प्रेज द लॉर्ड। एक बारी फिर से मैं साइमन पीटर, खुदा का दास, आप सब लोगों के बीच में हाजिर हूँ। और पिछले दिनों में हमने ये सीखा कि शारीरिक अवस्था में हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें अपनी आत्मा को बलवान करते रहना है, और आत्मा को बलवान करते हुए ही हम जब परमेश्वर में बढ़ेंगे तो क्या होगा, हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। और सारी चीजों को जो भी शारीरिक हैं, यानी कि ईर्ष्या, गुस्सा इत्यादि, इन सब से हम ऊपर होकर अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। कई जगह पे ये लोग जो समझदार लोग क्या कहते हैं कि हर एक पुआड़े की जड़ क्या है, गुस्सा, है ना। हर एक बुरी बात की जड़ क्या है, गुस्सा, है ना। गुस्से के बाद ही क्या कुछ होता रहता, ऐसी ऐसी चीजें होती रहती जो कि हमें नहीं पसंद होती। और बाद में जब हम अपनी होश में आते तो हमको पता लगता कि हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, है ना। और गुस्से को परमेश्वर ने एक जगह पे ये भी कहा है कि जो गुस्से की संतान है, यानी कि शैतान को एक गुस्से वाला रूप भी दिया गया है कि जो गुस्से की संतान है उस पर परमेश्वर की करुणा नहीं की जाती, है ना। तो उसको अपने गुस्से वाले स्वभाव से बाहर आकर परमेश्वर के उस स्वभाव को पहन लेना है जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बनाया है ना। अब अगर थोड़ा सा उदाहरण के रूप में देखें कि एक व्यक्ति जो कि बहुत अच्छा है और दुकानदार के रूप में अगर वो बिठाया जाए, लेकिन उसको बोलने की कोई भी अकल नहीं है, और वैसे उसके पास वो डिस्काउंट भी दे रहा है कि जो 7 रुपए का दूसरा व्यक्ति बेच रहा है वो शायद 6.25 में बेच रहा हो, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जो कि पूरे फुल रेट में बेच रहा है, लेकिन उसको बोलने का स्वभाव उसका बहुत अच्छा है। तो जो ग्राहक है वो किसके पास जाएगा, जो अच्छे से बातचीत कर रहा है। तो हमारा बोलना चालना दुनिया में भी सोचिए कि कितना ज्यादा जरूरी है ना। और चाहे उनको बाद में आके लगे कि इसने तो हमसे ज्यादा पैसे ले लिए, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं कि कम से कम उससे तो अच्छा है क्योंकि हमारे साथ बातचीत हो, तो बोलने का ढंग नहीं है ना। कोई चीज पूछो वो वहां से ले ले, ये इतने का ऐसे करके बोल देता है ना। और ये क्या करता है, बड़ी तहजीब के साथ ऐसे करके नमस्कार करता है, और फिर कहता है कि आप बताइए हम आप कौन से क्या किस प्रकार से सहायता करें, किस प्रकार से हम कौन सी चीज आपके सामने लेकर आए, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसे कई बातें बोलकर अपने कस्टमर को और जो भी ग्राहक होता है उसको बहुत अच्छी रीति से प्रसन्न कर लेता है ना। और उसके बाद बेच ले तो बहुत अच्छा मुनाफा भी पा लेता है। कई लोगों को देखा होगा जो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है ना, वो क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ भी नहीं बेचेंगे, जो भी ग्राहक आएगा उसको चाय पिला देंगे। कुछ लोग खाने के समय पे जाओ वो खाना खिला देंगे। उस वजह से क्या होता है कि उसके बाद वो महंगी चीज को भी बड़ी आसानी से दूसरे के सामने रख पाते हैं और बेच पाते हैं। क्या हुआ यहाँ पे, ये दुनियावी बातें बता रहा हूं मैं, बाइबल पे नहीं आया है ना। ये दुनिया में स्वभाव हमारा कितना ज्यादा जरूरी है ना। और उसी वजह से क्या होता है कि वो लोग अमीर पे अमीर हुए जा रहे हैं। किस वजह से, अपनी सिर्फ जुबान की वजह से। मीठा बोल देते हैं, अच्छे स्वभाव के साथ बोल देते हैं, और हर एक व्यक्ति का आदर सम्मान कर लेते हैं। उस वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर दुनिया लोग परोपकारी हो जाते हैं। और कुछ लोग जो बहुत अच्छे हैं, दुआएं प्रार्थनाएं भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन उसके बाद उनका स्वभाव अगर बदलता ही नहीं तो क्या उनके पास कोई आएगा, उनके पास कोई भी नहीं आएगा, है ना। तो उनको बहुत जरूरी कि सही रीति से बातचीत कर हर एक चीज को बताना, है ना। और हम जैसे परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के दास कई बार डांटते भी है ना। अच्छा चरवाहा इसलिए बोल रहा ना कि तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है ना। तो जो अच्छा चरवाहा है वो जब कहीं गलत जगह जाओगे तो आपको डांटेगा भी और लेकर भी आएगा, लेकिन दुनिया के
मैं बिजनेस के बारे में, बाकी चीजों के बारे में बता रहा कि वहां पे किस हिसाब से लोग प्रगति की ओर जा रहे हैं, किस हिसाब से वो बढ़ रहे हैं, है ना। उनको किसने सिखाई ये बात? किसने सिखाई उनको ये बात कि ऐसा स्वभाव रखोगे तो तुम्हारे पास ही सारे ग्राहक आएंगे, है ना। 10 दुकानें होती, उसमें से जो सबसे अच्छा बातचीत कर रहा होता उससे सबसे पहले उसके पास जाना चाहते लोग, और बाकियों को उसी मार्केट में ही वो दुकानें हैं, सब चीजें उनके पास भी उपलब्ध है, हर एक चीज है उनके पास, लेकिन जाते किसके पास हैं? जो कि अच्छी रीति से बातचीत कर पाता है और अच्छे स्वभाव से उनको जीत लेता है ना। आज जो हम बातचीत करने जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और ये है अनुग्रह, यानी कि परमेश्वर का अनुग्रह। इंग्लिश में ग्रेस कहते हैं और हिंदी में अनुग्रह। मेरी हिंदी की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है और कृपया मुझे माफ करें। अनुग्रह, अब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, इस कारण यीशु मसीह दुनिया में आए और हम अनुग्रह के ही द्वारा अपनी मुक्ति और उद्धार को हासिल करते हैं। नहीं तो पहले हमारे पास एक व्यवस्था थी और वो व्यवस्था हमें माननी पड़ती थी, और उस व्यवस्था को जो नहीं मानते थे उनको दंड की आज्ञा हो जाती थी। तो ऐसी अलग अलग व्यवस्थाओं में सोचो कि लोग कितनी भी कोशिश कर लें और सारे नियमों को मान के एक नियम भी तोड़ देते थे तो व्यवस्था उनको दोषी ठहरा देती थी। तब क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा ये तो सारे लोग नरक में चले जाएंगे, सारे के सारे लोग नरक में चले जाएंगे, इनके लिए मैं क्या करूं ऐसा कि ये लोगों को मैं स्वर्ग में लेके जा सकूं। तो परमेश्वर ने वचन में क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारी योग्यता क्या है? विश्वास लाने की। और उस वजह से क्या हो रहा है कि हम नाश नहीं हो रहे हैं, और नाश नहीं हो रहे हैं, साथ ही साथ हमें अनंत जीवन का वरदान भी परमेश्वर दे रहे हैं। हमारी योग्यता क्या है? क्या हम बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, या बहुत ज्यादा अमीर हैं, या बहुत ज्यादा बाकी चीजों में अच्छे हैं, गिटार ड्रम बहुत अच्छा बजाते हैं? नहीं, हमारी योग्यता विश्वास, जो कोई विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं पापी ही था तब परमेश्वर यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी। उसके पहले भी परमेश्वर था, उसके बाद भी परमेश्वर है, लेकिन क्योंकि ऐसा हो ही नहीं रहा था कि कोई व्यक्ति स्वर्ग राज में सारे नियमों का पालन करके पहुंच सके, है ना। हम जब बोलते कि अब्राहम, इसाक, याकूब के परमेश्वर ना, इन नामों को सुनते यानी कि जो कुछ लोग, बहुत ही चंद लोग होते थे जो कि परमेश्वर के अनुसार चल पाते थे, लेकिन परमेश्वर ने उतने चंद लोगों को नहीं, ज्यादा लोगों को लेके जाना चाहता। फिर भी जब करोड़ों लोगों में एक व्यक्ति होता था, करोड़ों लोगों में परमेश्वर फिर भी 10 लोगों को शायद ढूंढ पाता है, ले जाना ज्यादा को चाहता है। परमेश्वर चाहता कि स्वर्ग बहुत ज्यादा भर जाए और नरक बिल्कुल खाली हो जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन क्या ये हमारी इच्छा है? विश्वास ही के द्वारा हमारा उद्धार, और विश्वास परमेश्वर यीशु मसीह पर जब हम करते तो हमारा उद्धार और हमारी मुक्ति होती जाती। दूसरा इतिहास 30:9 पढ़ते हम, अगर यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बना के ले गए हैं वह उन पर दया करेंगे और वह इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे ना मोड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। अब क्योंकि हम जो मनुष्य है
एक स्वतंत्र इच्छा का मालिक है। इस वजह से परमेश्वर आप पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। एक और बात है, शैतान भी आप पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। अभी हम चर्च से पहले बात कर रहे थे कि कुछ लोग इस बात से परमेश्वर की ओर नहीं आते कि अगर हम परमेश्वर की ओर आ जाएंगे तो दूसरे देवी देवता हमें सताना शुरू कर देंगे। मेरे प्रियो, अगर दो नावों में पैर रखोगे तो ना तो परमेश्वर की ओर हो ना दुष्ट की ओर हो, तो सताना तो फिर है ही है उन्होंने। क्योंकि अगर परमेश्वर की ओर हो गए तो आपको सामर्थ्य मिलेगी उन सारी चीजों को दूर करने की, और दुष्ट की ओर होगा तो दुष्ट कहेगा कि तू ये तो मेरी ओर है, इसको तो मैंने नरक में ले ही जाना है, तो इसको नहीं, मैं दूसरों पे काम करता हूं। तो जरूरी क्या है कि हम परमेश्वर की ओर हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग रखा है। सोचो कि जब आप परमेश्वर की ओर नहीं होते तो परमेश्वर आपको सताता नहीं है, फिर भी दुष्ट ही सताता है। लेकिन जब दुष्ट से दूर जाते हो तो दुष्ट फिर भी सताता है। तो दोनों जगह में, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है, उसका स्वभाव है कि आपको सताते रहना, आपको परेशान करते रहना, और आपको परमेश्वर की नजरों से दूर करते रहना। जब हम अपने मुंह को, है ना, दूसरे इतिहास 30:9 में लिखा है, जब अपने मुंह को हम परमेश्वर की ओर फेरते हैं तो हमारे ऊपर अनुग्रह बरसाया जाता है। कौन कौन चाहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहे ना? उन सभी लोगों को परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। यूहन्ना 1:16 और 17 में जाएं हम जरा। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची, है ना। अभी मैंने आपको क्या बताया कि पिछले अहदनामे में परमेश्वर तो था। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के बाद क्रिश्चियनों को, ईसाइयों को ईसाई बोलना शुरू कर गया, लेकिन मूसा के समय पे कोई धर्म हुआ ही नहीं करता था, या जो धर्म थे वहां पे कोई किसी को क्रिश्चियन नहीं कहा करता था। जब क्राइस्ट का जन्म हुआ, ईसा का जन्म हुआ, तब ईसाई बोलना शुरू कर दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उससे पहले नहीं था। परमेश्वर तो अल्फा और ओमेगा, यानी कि आदि और अंत है, शुरुआत से आखिर तक परमेश्वर ही है ना। और यहां पे क्या लिखा गया, 16वीं और 17वीं आयत में लिखा गया कि क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। अब हम खुद मूसा की व्यवस्था, यानी पुराने अहदनामे की अलग अलग व्यवस्थाओं जो कि परमेश्वर ने हमें दी थी कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर कुछ गलत हो जाता तो ये बलि चढ़ाओगे तो ठीक हो जाएगा ना। कुछ बहुत से लोगों ऐसे करते जा रहे, लेकिन सब लोग नहीं कर पाते थे, उनके लिए दंड की आज्ञा हो जाती थी। तो तब प्रभु यीशु मसीह को जन्म लेकर उसने क्या करा, उसकी परिपूर्णता के कारण, हमारी अपनी योग्यता नहीं, क्योंकि वो परिपूर्ण होकर अच्छे स्वभाव में बचपन से लेकर 33.5 साल तक जब दुनिया में जिया, परमेश्वर का आज्ञाकारी होकर सारी चीजों को मानकर परिपूर्ण ठहरा। अब हजारों लाखों करोड़ों लोगों को उस पुराने अहदनामे के कानून मानने की जरूरत नहीं हुई। हमें क्या करा, उसकी परिपूर्णता के कारण हमें अनुग्रह मिल गया। लेकिन हमारा काम क्या है, विश्वास लाना, और हम वो भी नहीं लेके आते। अगर व्यवस्था दे दी जाए कि तुमने ये करना है, एक पांव पे खड़े रहना है, तुम इतने दिन तक ऐसा ऐसा करोगे, बकरा चढ़ाओगे, मुर्गा चढ़ाओगे, तो वो लोग बड़ी आसानी से मान लेते। लेकिन जब कहा जाता कि विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह पर तो तुम पर अनुग्रह की बारिश होगी, तो कहते कि इतना आसान कैसे हो सकता। मेरे प्रियो, जो मुश्किल था वो तो यीशु ने खुद सह लिया ना, ताकि आपको मुश्किल ना पड़े।
नहीं तो सारे कानून मानने के बाद भी एक पर चूक जाते तो फिर भी आप दोषी ही ठहराए जाते, है ना। तो इस कारण, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा पहुंची? यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम जब अनुग्रह की संतान हैं, यानी कि यीशु की संतान हैं, यानी कि यीशु के द्वारा हम विश्वास के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, तो हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। रोमियो का खत उसकी 3 की 23 से 25 तक पढ़ेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अब ये सोचिए कि पुरानी व्यवस्था के अनुसार क्या था कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की अनुग्रह से रहित, है ना। परमेश्वर कहता कि कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी नहीं, कोई एक भी नहीं, है ना। मैं पिछले दिनों में पुराने ऐहदनामे में पढ़ रहा था, सदोम और गमोरा कुछ शहर रहे हैं, और वहां पे क्या था कि उस शहर की गंदगी और पाप इतना बढ़ गया कि परमेश्वर अपने फरिश्तों को भेजकर उसको नाश करने जा रहा था। लेकिन जब नाश करने जा रहा था तो परमेश्वर का दास अब्राहम, और उससे इतनी मोहब्बत परमेश्वर करता था, उसको अपना दोस्त कहा। कहता है कि मैं ऐसा कोई काम कैसे कर दूं अपने दास अब्राहम से बातचीत बिना किए। सोचो कि परमेश्वर ऐसा सोच रहा है, कितनी बड़ी बात है कि मुझे परमेश्वर बोले कि मैं इस जाति को नष्ट करने जा रहा हूं, लेकिन एक बारी मैं अपने दास को बता दूं। ना भी बताएगा वो तब भी परमेश्वर है, और कर देगा तो कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी उसने क्या सोचा कि मैं अपने दास अब्राहम को बता दूं। जब अब्राहम को बताने गया तो अब्राहम उसके साथ वार्तालाप करते हुए कहता कि अगर 50 धर्मी लोग वहां पे होंगे तो परमेश्वर क्या तो उस देश को बचा देगा, नष्ट नहीं करेगा। कहते कि तू कहता है तो नहीं करूंगा। फिर उसके बाद दोबारा आया परमेश्वर के पास, कहता परमेश्वर मैं एक मिट्टी हूं और मेरे को तेरे आगे बातचीत या कोई भी बात रखने का कोई भी इतना बड़ा ताकत नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुझसे पूछता हूं कि अगर 45 हो, परमेश्वर कहता मैं फिर भी नष्ट नहीं करूंगा। फिर 40 बोलने लग गया कि परमेश्वर 40 हो तो नष्ट ना करेगा। 40 के बाद 30, 30 के बाद 20, 20 के बाद 10 पे आ गया वो, और परमेश्वर कहता अगर 10 लोग भी होंगे मैं फिर भी नष्ट नहीं करूंगा। सोचिए कि पूरी बड़ी एक नगर को बचाने के लिए खुदा के दास ने परमेश्वर से बातचीत करी कि 10 लोग भी अगर मिल जाएं तो मैं इस देश को नष्ट नहीं करूंगा। परमेश्वर चाहता कि ऐसे लोग हम बने जो कि परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकें, कि परमेश्वर हमारी जगह को, हमारे परिवार को, हमारे नगर को, हमें किस लिए भेजा? रामगढ़ दाऊ को। हाँ, परमेश्वर इतने लोग हो जाएं तो तू इसको नष्ट ना करना। धर्मी जो लोग, सोचो कि उतने भी नहीं मिले, और परमेश्वर ने फिर उसका भाई वहां पे रहता था, उसको स्वर्गदूत भेजकर उसका हाथ पकड़ के वो बाहर निकाल के ले आए, और फिर उस पूरी जगह को, सदोम और गमोरा को नष्ट कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़े। हाँ जी। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा, उसके अनुग्रह से
उसके छुटकारे के द्वारा, जो मसीह यीशु में है, किसमें है? यीशु में, छुटकारा और अनुग्रह किसके बीच में मिला हमें? यीशु मसीह से मिला। यीशु मसीह में है, सेंत मेत में धर्मी ठहराए जाते। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए सेंत मेत में धर्मी होना जरूरी है, नहीं तो हम भस्म हो जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह के वो अनुग्रह के कपड़े पहन लेते ना, वो कहता है कि इसके पापों को मैंने क्षमा कर दिया, अब ये मुझ में नई सृष्टि है, तो क्या हो जाता? फिर हम पर दंड की आज्ञा नहीं रहती। नहीं तो अदरवाइज क्या होता? तो हम पर अगर परमेश्वर यीशु मसीह के बिना हमें देखता, इसलिए हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास लाओ। सारे जातियों को यही कहते हैं, क्योंकि अगर परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह के बिना देखेगा तो क्या हो जाएगा? नाश हो जाएंगे हम। और एक समय दिया हुआ है हर एक व्यक्ति का, उसके बाद उसका न्याय होगा और हम कम पड़ जाएंगे उसके सामने उसको जवाब देने के लिए, क्योंकि हर एक बात जो मैंने छुपकर भी करी और लोगों के सामने भी करी वो परमेश्वर के रिकॉर्ड में है। लेकिन जहां प्रभु यीशु मसीह में आ जाते तो वो सारी बातों को परमेश्वर भूल जाता, उन सारी बातों को माफ कर देता और हम पर परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह हो गया। उसके द्वारा ही क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के सारे कानूनों को पूरा कर कर अपनी सूली पर अपनी जान को दे दिया, लहू का आखिरी कतरा तक बहा दिया। हम कर पाएंगे क्या? हम तो हल्का सा कोई कुछ बोल दे वही नहीं सह पाते। तो जब आपके ऊपर मुंह के ऊपर थूका जाता, कांटों का ताज रखा जाता, और वही लोग जिनके बीच में चंगाइयां, रिहाइयां, जिनकी आंखों को चंगा कर दिया, कोड़ियों को शुद्ध कर दिया, वही लोग जो ऐसे बोल रहे इसको सूली चढ़ाओ, सूली चढ़ाओ, उसके ऊपर भी दया, फिर भी उसके मन में कोई क्रोधित नहीं हुआ। फिर भी क्या कहता परमेश्वर? तो इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इतनी दया का स्वभाव एक मनुष्य में आना आसान बात नहीं है। हम उन लोगों के साथ अच्छे हो लेते जो कि हमारे साथ अच्छा करते, उन लोगों को गिफ्ट भी दे देते जो लोग हमारे साथ अच्छा करते हैं ना। शादियों ब्याहों में क्या करता? लिख लेते इसका 500 रुपए का शगन आया था, इसकी लड़की लड़के का ब्याह होगा तो मैंने भी देख लेना मैंने कितना देना है। तो जो अच्छा करते उनके साथ हम अच्छा करते, तो हम कोई चोर डाकुओं से अलग नहीं है। चोर डाकू हमसे ज्यादा वफादार है। फोन पे ही बोल देते वो, भाई इस चीज की जरूरत है, वो कहेगा भाई दे दिया, पहुंच जाएगा। लेकिन हम जब हमारे साथ बुरा होता है तब हम कहां पे स्टैंड करते हैं? वहां पे आपकी ताकत चेक होती है। जब हम पे बुरी बुरी बातें कोई करता, ऐसे इल्जाम लगाता जो कि हमने करा ही नहीं, फिर हम कैसा रिएक्ट करते, फिर हम उसके साथ कैसा बर्ताव करते, वहां पे हम चेक होते कि क्या हम परमेश्वर के जन हैं या नहीं। क्योंकि ये स्वभाव हमें यीशु के द्वारा मिलता है। पहली स्टेज क्या है कि जो आप बुरा हैं और आपको बुराई बोल दिया, हम तो उस पर भी भड़क जाते हैं। और दूसरी स्टेज क्या है? जो आप नहीं है वो भी आपको बोल दिया, फिर भी हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं। इस कारण नहीं कि वो व्यक्ति अच्छा है या बुरा, इस कारण कि हमें अपने परमेश्वर के साथ रिश्ते को कायम रखना है, उसको कोई भी ना तोड़े, है ना। हाँ जी, आगे 25। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। कैसे कार्यकारी होता है? विश्वास करने से। प्रायश्चित के बिना, यानी कि माफी, जब हम किसी पाप को कर लेते हैं तो हमें एक माफी मांगनी पड़ती, उसके बिना हमें माफी नहीं मिलती। ये सिंपल सी बात है। अगर हमने पाप कर दिया और सोचे कि दूसरा
ऐसे ही माफ कर दे या परमेश्वर ऐसे ही माफ कर दे, तो ऐसा नहीं होता। हमें प्रायश्चित करना पड़ता। एक माफी है, एक प्रायश्चित है। माफी अगर मैं कहूं कि एक मुंह से हमने बोल दिया सॉरी। प्रायश्चित क्या है कि हमारे दिल से वो बात निकली है कि वाकई मुझसे गलती हो गई, और फिर हमने उसकी मांगी, माफी ही है। तो वो प्रायश्चित परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए ठहरा दिया। अब हमारे लिए क्या है कि हम उस पर विश्वास करने से, हम पर अनुग्रह आ जाता कि जो पाप पहले किए गए, हाँ, और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हाँ, अब सोचो कि कुछ पाप हमारे हो गए। अब सोचो कि कुछ लोग कहते हैं कि जो बुरे लोग हैं वो एकदम से मर क्यों नहीं जाते, परमेश्वर तो सब कुछ देख रहा है। हम लोगों से कई ऐसे सवाल पूछा करते हैं ना, जो परमेश्वर के दास हैं, ऐसे बड़े अनोखे से सवाल कई लोग पूछते हैं कि जो बुरे लोग हैं वो तो बुराई करते जा रहे हैं, वो मरते क्यों नहीं, उनको क्या परमेश्वर नहीं देख रहा? ये देखिए उसका जवाब लिखा है कि परमेश्वर अपनी सहनशीलता के कारण उनको बख्शी रखता है कि कभी शायद इनके कानों में परमेश्वर का वचन सुनाया जाए और ये अपना प्रायश्चित कर ले। अगर उससे पहले मौत हो जी तो नरक निश्चित है, वो तो है ही। लेकिन शायद इन सांसों में कोई परमेश्वर का दास, दासी, कोई उनके पास ऐसा पहुंच जाए जो कि उनके प्रायश्चित के लिए उनको परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास लाने के लिए खड़ा कर दे, और तब क्या होगा? वो परमेश्वर के राज्य में कबूल हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु की वजह से, यीशु की ही वजह से आप भी कबूल किए गए और हम भी कबूल किए गए। बाइबल में एक और चीज बहुत ज्यादा जबरदस्त लिखी है कि जिसके ज्यादा पाप क्षमा हुए वो ज्यादा धन्यवादी है। और इस बात को मैं इस तरह से बताना चाहता कि बहुत सारे बड़े बड़े प्रचारक, पता कौन है, वो अपने पुराने जीवन में बहुत ज्यादा चोर डाकू हुआ करते थे, और जब परमेश्वर मिला तो वो इतनी जबरदस्त ढंग से उसके साथ चलना शुरू कर दिया कि बाकियों को भी पीछे छोड़ गए, क्योंकि उनके ज्यादा पाप क्षमा हुए थे। तो जिनके ज्यादा पाप क्षमा हुए वो और भी धन्यवादी, उतने ही ज्यादा वो धन्यवादी होते गए, उतने ही ज्यादा धन्यवादी होते गए, है ना। ये लोग कम पाप क्षमा हुए और वो धन्यवादी भी नहीं है। वो कहते कि स्वर्ग का राज तो मेरा ही है। इस हिसाब से चलना शुरू कर दिया। रोमियो का खत 5 की 1 और 2 भी पढ़ेंगे हम। अतः अब जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे, और कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि विश्वास करते हैं, इस वजह से हम धर्मी ठहराए गए हैं, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर को महिमा की आशा पर घमंड करें। अपने आप पे घमंड नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा हम पर उंडेला गया, इस कारण हम धर्मी ठहराए गए। क्योंकि नहीं धर्मी होंगे तो परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, मर जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। इतनी जबरदस्त आग है। आप सूरज को देखिए, जब पूरी गर्मी पड़ेगी ना और 12-1 बजे का समय, आप सोचो 5 मिनट सूरज को नहीं देख सकते, तो सोचो कि जिस परमेश्वर ने उस सूरज को बनाया है उसको देख लेंगे क्या? उसको तो देखते ही भस्म हो जाएंगे। और ये उसकी सृष्टि है अभी, और सृष्टिकर्ता कैसा होगा? बिना अनुग्रह के हम उसके सामने नहीं खड़ा हो सकते। रोमियो 11:5 की 6। ठीक इसी रीति से
इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि ये अनुग्रह से हुआ तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। मेरे प्रियो, अनुग्रह किसकी ओर से आता है? परमेश्वर यीशु मसीह की ओर से। तो अगर हम कर्म करते जाएं और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दें तो क्या हम स्वर्ग की ओर पहुंच सकते हैं? नहीं। कई लोग बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर तो उनका कोई एक काम भी उनको नरक में ले जाने के काबिल बन जाएगा। समझ रहे बात? कुछ लोग में से ये भी सवाल पूछते कि वो तो बहुत ज्यादा चैरिटी करता, वो ज्यादा ऐसा करता, वो वैसा करता, ऐसा करता। वो जितना भी कर ले, 100 में से कोई एक पाप तो कर ही जाएगा वो, और वहीं पे वो नरक का अधिकारी बन जाएगा। लेकिन जब हमारे ऊपर अनुग्रह होगा, अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह से आता, तो तब क्या होगा? तब हम हमारे कर्मों के कारण परमेश्वर हम पर अनुग्रह नहीं बरसा रहा, क्योंकि हम जब पापी ही थे तब यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। तो अनुग्रह के कारण फिर हम बचाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सवाल बहुत से लोगों ने मेरे से कई बार पूछा कि वो तो इतने अच्छे हैं, वो तो इतने अच्छे हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते तो क्या हो गया? अच्छे तो बहुत हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें कर रहे होंगे, लेकिन पूरी जिंदगी भर में कोई एक पाप तो कर ही लिया होगा। ऐसा हो सकता कोई व्यक्ति जिसने कोई एक भी पाप ना करा हो, तो उस वजह से वो दोषी ठहराए जाएंगे। और जब दोषी ठहराए होंगे तो यीशु का अनुग्रह साथ नहीं है, तो फिर कोई माफी भी नहीं है, और फिर नरक के अधिकारी हैं हम। एक सिंपल सी बात है। तो जरूरी है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए जो काफी है वो हमारे ऊपर निरंतर निरंतर बरसाया जाए, ताकि हम परमेश्वर के बीच में योग्य ठहर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब आगे जाके परमेश्वर कहते हैं कि जब आपके ऊपर अनुग्रह आ गया और आपने विश्वास कर लिया, तो तब हमने क्या करना है? तब परमेश्वर के अनुसार जीना भी है, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। बीना पुरानी बीना नहीं है, रजनी पुरानी रजनी नहीं है, साइमन पुराना साइमन नहीं है। तो हमें नए के अनुसार चलना है ना? तो हमारा स्वभाव दिन प्रतिदिन यीशु जैसा ही ढलता जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सभी लोग खड़े होंगे।